प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी का स्वागत है एमएमबी ऑनलाइन वीडियो में। और जैसे कि आपने पोस्ट देखा था कि जीवन की पुस्तक में किसका नाम होगा और किसका नाम नहीं होगा। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद एक आराधना करेंगे और आराधना के बाद हम सीधा वचन में जाएंगे वक्त को ना गवाते हुए। लेकिन याद रहे जितने मिनट का भी ये वीडियो है पवित्र आत्मा जैसे चलाएगा, मुझे नहीं पता ये कब तक जाएगा, लेकिन जैसे ये वीडियो अपलोड होगा मैं सभी से विनती करना चाहूँगा या सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी ये वीडियो आप देखोगे तो आपको अपने आप को अलग करना होगा डिस्टर्बेंस से। अगर आप जॉब करते हैं और सुन रहे हैं तो मत सुनिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने और उसके ऊपर कार्य आपके जीवन में कार्य कीजिए, यानी आप उस वचन को आपके जीवन में लेके चलिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आप आपके घर में हैं और आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैसेज है वो खास करके, हालांकि ये बातें सबके लिए है लेकिन खास करके स्पेशली पति पत्नी के लिए है। हालेलुया, पति पत्नी के लिए है। मैं बताऊंगा, आपको सब पता चल जाएगा जब मैं मैसेज को रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको जब आप देखोगे सबसे पहले तो आपको इसको शेयर करना है और जब आप देखोगे तो आपके घर में अगर स्मार्ट टीवी है तो आप उसमें यूट्यूब में देख सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में अगर आपके पास अच्छा स्पीकर है, छोटा सा स्पीकर है, तो 4-5 लोग मिलकर उस मैसेज को देखिएगा, जितने भी आपके परिवार में जो है मसीह परिवार है। तो मैं चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैसेज है उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और केवल परमेश्वर की ओर ध्यान दें, परमेश्वर को महिमा दें और प्रभु को धन्यवाद करें आज के इस मैसेज के लिए जो भी प्रभु बातें करने वाला है। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को महिमा दें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं राजा, और ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का जो भी मैसेज होगा, जैसे कि टॉपिक है जीवन की पुस्तक में किसका नाम होगा और किसका नाम नहीं होगा, प्रभु इस विषय को लेकर बड़े गंभीरता के साथ आज इस मैसेज को दिया जाएगा प्रभु। और मैं चाहता हूं प्रभु कि हम सभी लोग प्रभु अपने आप को समर्पण करते हुए इस मैसेज को सुने, और जैसे हम इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु हर एक हृदय से प्रभु तू बातें कर, हर एक हृदय में इस वचन के जरिए प्रभु कार्य कर। जो भी वचन की सेवकाई होगी, जो भी वचन यहाँ पर होगा पिता परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से सभी से प्रभु तू बातें कर और होने दे अद्भुत गवाही इस मैसेज के द्वारा लोगों के जीवन में होने पाए। प्रभु जी परमेश्वर, आज के वचन से हर एक हृदय से तू बातें कर, और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ही अद्भुत टॉपिक के द्वारा, बहुत ही अद्भुत विषय के द्वारा तू सभी से बातें करेगा प्रभु। प्रभु तेरे जैसे हम तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति में प्रभु हमें ले चल राजा। प्रभु हम सभी से तू बातें कर, हम सभी से प्रभु, हम सभी को प्रभु तू तैयार कर तेरे सेवकाई के लिए, तेरे राज्य की सेवकाई के लिए, और हमारा जो उद्धार हुआ है उस उद्धार को सेफ रखने के लिए प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम आज की बातों को समझ सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो प्रभु। जो भी इस मैसेज को सुनेगा प्रभु, उस मैसेज को सुनते हुए पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से गड़बड़ी ना हो राजा। हर एक व्यक्ति इस मैसेज को शांतिपूर्वक से सुने और अपने जीवन में आपको महिमा दे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। सो सबसे पहले एक अच्छी आराधना हम करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और केवल प्रभु को महिमा दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है,
सजदा करो राजा, सजदा करो, सजदा करो। यीशु तू ही तो है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही तो है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो राजा, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। सच में पिता परमेश्वर, हम आपकी सजदा करते हैं राजा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं राजा। प्रभु होने दे प्रभु, आज के वचन से प्रभु हम सभी को तृप्त कर दे राजा। प्रभु आपका वचन कहता है कि जो भूखे और प्यासे हैं उन्हें तू तृप्त करता है। मेरे प्यारों, जैसे आज वचन होगा, मैं प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सच में प्रभु आप सभी की आंखों को, आत्मिक आंखों को खोल देगा इन बातों से। क्योंकि कहीं ऐसे लोग हैं जो मसीह में तो हैं, प्रभु में तो हैं, लेकिन संसारिक है। उनके बर्ताव संसारिक है, उनके सोच, उनके विचार संसारिक जैसे हैं। इसलिए मेरे प्यारों, आज जो भी वचन होगा, प्रभु सच में आपसे बातें करेगा। लेकिन आज अगर इन बातों को अपने नजरअंदाज किया तो आप आपके उद्धार को खो सकते हैं। आप आपके जीवन में जो प्रभु ने जीवन की पुस्तक में जो नाम लिखा है, वो प्रभु नाम मिटा सकता है। बिल्कुल लापरवाही ना करें मेरे प्यारों इस मैसेज को सुनते हुए। सच में पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, और जैसे आपकी महिमा करने का जो मौका मिला है, वचन की सेवकाई करने का जो मौका मिला है प्रभु, उस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सच में आप बड़े, हम घटे प्रभु जी। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी, आपको महिमा मिले प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ राजा, तेरी स्तुति हो राजा। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, हालेलुया। सो अपने जगह पे खड़े रहकर एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजा सकते हैं और प्रभु को धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। मैं सच कहता हूँ, हालांकि बहुत गंभीरता का विषय है और बहुत ही अद्भुत विषय है। इसको जब आप सुनोगे आपको खुद को पता चलेगा, या तो आप खुद भी कमेंट करोगे कि सच में आज का वचन बहुत ही अद्भुत था। हालेलुया। मैं कुछ वचन को आपके बीच में रखते हुए आज मैं बातें करूंगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैसेज तो ये सबके लिए है, सीखने के लिए भी है, सिखाने के लिए भी है, खुद को अपने जीवन में लागू करने के लिए भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट पर अगर है ये मैसेज किसी के लिए, तो वो है पति पत्नी के लिए। और इसको पूरा अंत तक देखिए, बहुत अद्भुत है। ठीक है, काफ़ी बातों को आप इसमें से जानते भी हो और काफ़ी बातों को आप नहीं भी जानते हैं, लेकिन आज प्रभु आपसे बातें करेगा। आइए कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वचन को निकालते हैं कुलुस्सियों 3:13। कुलुस्सियों 3:13। अब मेरा मैसेज शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के
अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। आज ये विषय जो आपके बीच में लाया हूं कि किसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा और किसका नाम नहीं होगा। तो सबसे भारी विषय, सबसे भारी टॉपिक जो आपके बीच में रख रहा हूं, ये है पहला वचन कुलुस्सियों का 3:13, जैसे मैंने आपको पढ़वाया। यहाँ पे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने के कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। सबसे पहले आता है, अगर किसी के बारे में किसी को कुछ पता चलता है तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक तैयारी करनी है कि आपको सहना है। और ये किसी और के विषय के बारे में नहीं कह रहा हूं, आपके खुद के बारे में। अगर आपके खुद के पास किसी से सुनने में आता है कि आपकी बुराई कर रहा है कोई व्यक्ति या आपसे कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आपको सबसे पहला सेटअप करना है आपके मन में, आपके सोच में, आपके जहन में कि आपको सहना है, आपको बर्दाश्त करना है। क्या आपके जीवन में ये कर रहे हैं? अगर आपके जीवन में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो आप आगे की जो लाइन है आप उसको कभी नहीं कर पाओगे। और जो आगे की लाइन है अगर आप उसको नहीं कर पाओगे तो आप सोच लीजिए, क्या आप आपके जीवन के पुस्तक में आपका नाम पाओगे? नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं पाओगे। आगे लिखा है, पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। हजारों बार इन कानों ने इन वचनों को सुना, पर आज तक इसका जो कार्य है या इसके ऊपर जो लागू करना है हमारे जीवन में, वो अभी तक 90% मसीह लोग इन वचन का पालन नहीं करते हैं, इस वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। आइए फिर से पढ़ते हैं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कोई आपको क्षमा करे ना करे, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट करते हुए, पहला करते हुए, अगर आप मसीह से प्यार करते हैं, यू लव जीसस, तो जीसस की बातें आपके अंदर तुरंत उस बात को आपको मानना चाहिए, आपको उसका पालन करना चाहिए। लिखा है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। क्या आपने अपराध क्षमा किए हैं? और कैसे क्षमा करना है वो भी जानिए। आपने क्षमा किया, लेकिन फिर भी अभी भी मन में उस व्यक्ति के लिए जिसको आपने क्षमा किया, अभी भी उस व्यक्ति को आप बहुत सालों से अभी तक उसकी बुराई को, उसकी बातों को अपने आपके मन में लगाए रखा है, आपके मन में आपने बिठा के रखा है। और इसके चलते जीवन की पुस्तक में क्या आप आपका नाम आप पाओगे? आप खुद तैयार कर लीजिए, आप खुद बोलते ना, परखिए अपने आप को इस वचन से। हालेलुया। फिर लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी अपराध क्षमा करो, तुम भी क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या हमको आधा अधूरा क्षमा किया है? क्या हमको नाम से हालो हापाई की तरह क्षमा किया है? नहीं। हमको प्रभु ने हमारे अपराध को, यानी हमारे पाप को ऐसे क्षमा किया है, ऐसे क्षमा किया कि उसने फिर से हमें गले लगाया, हमें फिर से एक मौका दिया, हमें फिर से सच्चा पछतावा करने का मौका दिया। लेकिन आज कहीं मसीह लोग हैं, नाम के लिए किसी को क्षमा करते हैं, लेकिन मन में इतनी कड़वाहट भरी है कि अगर कभी कुछ और हो गया तो वो सारी भड़ास वापस निकल जाएगी। वो शांत तो है, लेकिन कभी कुछ उसी व्यक्ति के द्वारा जिसको परमेश्वर क्षमा करने के लिए कह रहा है, अगर उसी के द्वारा कुछ और गलती हो गई तो ये भड़ास उसके जीवन में वापस निकलेगी। और आप सोच के देखिए, आप उस व्यक्ति के लिए उद्धार का कारण नहीं ठहर रहे हैं, बल्कि आप ठोकर का कारण बन रहे हैं। और जो ठोकर का कारण बनेगा, क्या वो जीवन की पुस्तक में अपना नाम पाएगा?
नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको बहुत एक छोटा सा सिंपल उदाहरण देता हूं, छोटा सा सिंपल उदाहरण। कुछ बातों को मैंने पॉइंट आउट करके रखा है। मुझे हाँ, जब कलीसियाओं में अन्य जाति लोग जब आते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि सारे के सारे लोग सब पापी थे, कोई पवित्र नहीं था। लेकिन जैसे कोई पहली बार, दूसरी बार या मसीह में जो नया व्यक्ति आता है, हम उसको किस नजर से देखते हैं? प्रभु की नजर से देखते हैं या खुद की नजर से देखते हैं? भले आपके पास आके है, आप बोलोगे हाँ ब्रदर मैं अपनी आंखों से देखता नहीं, आप अपनी आंखों से देखोगे तो आप उसको पाप की नजर से देखोगे, आप उसको पापी व्यक्ति से नजर से देखोगे। लेकिन आप प्रभु की नजर से देखोगे, अगर आप प्रभु में हैं तो आपको अपनी आंखों से नहीं, आपको प्रभु की आंखों से देखना है। आपको प्रभु के स्वभाव में रहकर देखना है, आपको प्रभु में रहकर देखना है उस व्यक्ति को। और जब आपके अंदर प्रभु में रहकर अगर आप उस व्यक्ति को देखते हो तो वो व्यक्ति उद्धार पाएगा, वो व्यक्ति आपसे बहुत कुछ सीखेगा। लेकिन आप अगर उसको पाप की नजर से देखोगे, आप उसको पापी व्यक्ति समझकर देखोगे, तो वो व्यक्ति कभी उद्धार नहीं पाएगा, बल्कि आपसे यानी प्रभु से वो दूर होता जाएगा। और फिर वो क्या होगा? ठोकर का कारण बनेगा। और जब आप ठोकर का कारण बनोगे उस व्यक्ति के लिए, क्या आप जीवन की पुस्तक में आपका नाम पाओगे? नहीं पाओगे। हर बार ये बात आती रहेगी। आगे सुनिएगा जरूर, बहुत अच्छा विषय है, सुनिएगा। कुछ मसीह लोग स्वभाव में बहुत गड़बड़ी करते हैं, छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं रखते। देखो, आप जब प्रभु में आते हैं, आप जब चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं या आप आपके जब माहौल से गुजरते हैं, सबसे बड़ी बात तो आपको मैं बता रहा हूँ, चर्च के अंदर क्या होता है, आपस में बहुत अच्छा रिश्ता निभाते। लेकिन कुछ लोग, नए लोग आते हैं या जुने लोग आते हैं, कुछ भी लोग आते हैं, कोई भी व्यक्ति जब आता है, आप अचानक से आपके जगह से उठकर जाते हो पानी पीने के लिए या तो वॉशरूम के लिए जाते हो, फिर उसी जगह पे कोई और आके जब बैठ जाता है, आपका सोच क्या होना चाहिए? आपका मन क्या होना चाहिए? अरे वो व्यक्ति बैठ गया है, मैं किसी और जगह पे जाके बैठ जाता हूँ। अगर बैठने के लिए जगह नहीं है तो मैं खड़ा रहकर प्रभु का वचन सुनूंगा। क्या ये स्वभाव हमारे अंदर है? कुछ लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जगह से वहां से उठाते हैं, हालांकि वो उड़ जाता है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि आप उसको वहां पे बैठे थे करके। लेकिन उसको बुरा लग जाता है कि आपने उसको बैठे हुए को आपने उठाया। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल आप हर किसी बात में लीजिए, हर किसी बात में। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधानी से आप आपका जीवन को है ना जब बिताते हो, हर दिन आप जब काटते हो, बहुत सावधानी से काटिएगा आपका समय, बहुत सावधानी से। नहीं तो क्या होगा, आप जीवन की पुस्तक में आपका जो नाम लिखा गया है वो मिटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। हालेलुया। और भी आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। आज भी कई ऐसे मसीह है जो खुद का देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, किसी को कहां से उठाना, यानी जहां पे आप बैठे थे अचानक से आप चले गए, फिर वो कोई व्यक्ति वहां पर जब आके बैठता है, आप उस व्यक्ति को उठाते हो। इसका मतलब क्या मालूम है? ये कुछ मसीह लोग जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 90%, लेकिन मसीह लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो खुद का देखते हैं, खुद का स्वार्थ रखते हैं, और इसके लिए वो प्रभु का कार्य अपने जीवन से कभी नहीं कर पाते जैसा प्रभु चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा प्रेम रखता है प्रभु से, जो व्यक्ति सच में प्रभु की राज्य की चिंता करते हुए अपने जीवन को बिताता है, वो कभी अपने जीवन में खुद का नहीं सोचेगा, वो दूसरों के बारे में सोचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, जब हम मसीह नहीं थे
जब हम संसार में थे, हम खुद का सोचते थे, हम लालची थे, हम किसी चीज के पीछे भागते थे, या वगैरह वगैरह जो भी संसार की बातें हमारे तक थी, वो उस वक्त ठीक था जब हम प्रभु में नहीं थे। लेकिन जैसे हम प्रभु में आ गए, हम कई साल से प्रभु में हैं, लेकिन निस्वार्थ होकर जीवन नहीं जीते हैं, और इसके लिए अभी तक हम प्रभु का वचन का कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसा प्रभु किसी के द्वारा कुछ बातें करता है, कुछ बोलता है करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। इसके लिए कई लोग ना आपसे कुछ सीख पाते हैं, ना ही आप खुद सीख पाते हैं। और जब आप खुद कुछ सीख नहीं पाते हैं, आप खुद चले जाते हो संसारिक में, आप खुद चले जाते हो संसारिक के स्वभाव में, आप खुद चले जाते हो लालच में, आप खुद चले जाते हो व्यभिचार में, और ना जाने कितनी सारी बातें हैं जो चले जाते हैं। और फिर जो आपको देखते हैं रोजाना कि आप चर्च जाते हैं, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके मित्र, आपके दूर के रिश्तेदार, आप जब बोलते हो कि मैं चर्च जाता हूं, मैं सिर्फ यीशु को मानता हूं, लेकिन यहाँ पे जब आपका स्वभाव जब प्रकट होता है लोगों के बीच, और वो स्वभाव जब यीशु मसीह का ना होता है, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं होता है, संसारिक स्वभाव होता है, उसमें पता चल जाता है लोगों को कि आप सच्चे मसीह नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होता है, हम कईयों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। क्या हम जीवन की पुस्तक में अपना नाम पाएंगे? और आपको बता दूं, एक राज की बात आपको बताता हूं। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ मिला, और उसको जब प्रभु नहीं मिटाएगा, तो याद रखे, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। उसको प्रभु मिल गया, उसको स्वर्ग मिल गया, उसको इनाम मिल गया। वो एक ही शर्त पे है, जो अभी ये सारी बातें आपके बीच में रखा है उसको। और अभी बहुत भारी विषय, बहुत भारी टॉपिक आपके बीच में आने वाला है। टॉपिक एक ही है, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर ही कुछ और बातें आपके बीच में आने वाली है। तैयार रहिएगा। हालेलुया। अच्छा, मैं आपको, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि ये जो विषय है वो खास करके पति पत्नी के लिए है। और सबसे ज़्यादा जो अभी जितनी भी अभी मैंने मैसेज को रखा है, ये सब बातें सबसे ज़्यादा अगर किसी के जीवन में बीतता है तो पति पत्नी के जीवन में बीतता है। कुछ लोग किसी को नहीं पूछते हैं, जैसे कि अभी मैंने चेयर का एग्जाम्पल दिया, वहाँ से जब कोई बैठा था, और आपको पता है ये उस वक्त बात नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त वचन चलता है, तो उस वक्त लोग बात नहीं करते। आज एक ही टॉपिक मुझे नजर आ रहा है, एक ही एग्जांपल बहुत अच्छा लग रहा है। वो जब चेयर में बैठा हुआ व्यक्ति, अब जब उसको उठाते हो कि आप उस वहां पे आप पहले बैठे थे, आप वहां से जब उठाते हो, और समझो अगर आपने नहीं भी उठाया, आपका मन अपने साफ रखा, आप कहीं और चले गए बैठने के लिए, या तो अगर जगह नहीं है आप कहीं और जाके खड़े हो गए प्रभु का वचन सुनने के लिए, लेकिन जैसे आप घर में लौटते हो, आपके बीच में बातें शुरू होती है। या तो पति बात करेगा या तो पत्नी बात करेगी। और क्या बात करेंगे? आप वहां पे पहले बैठे थे ना, आप क्यों उठे वहां से? और आपकी जगह बैठा था, आप उसको उठाना चाहिए था ना। ये सारी गड़बड़ी पति पत्नी के बीच में चलना शुरू हो जाता है। कई बार पत्नी सही होती है तो पति गलत हो जाता है, कई बार पति सही होता है तो पत्नी गलत हो जाती है। और कुछ ऐसे हादसे पति पत्नी के जीवन में बीतते हैं, कुछ पाप करने से। मैं विश्वास करता हूं वचन पे। वचन कहता है, आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। पहला बहुत ही अच्छा वचन है, इफिसियों 5 का 22 हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 5 का 23 भी पढ़ेंगे, और 5 का 24 भी पढ़ेंगे। यानी 22 से लेकर हम 25 तक पढ़ेंगे। और बहुत ध्यान दीजिएगा, खास करके पति पत्नी, बहुत ध्यान दीजिएगा इस विषय को, क्योंकि आपके जीवन में ही कहीं लोग बोलते ना, कहीं लोगों का बचाव है। आपके वजह से ही कहीं लोगों का अच्छा होगा, आपका खुद का भी बहुत अच्छा होगा। अगर इस बात को आप नहीं समझे तो कहीं भैंस पानी में। आपका
जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं मिलेगा। बहुत अद्भुत विषय है। इफिसियों 5 का 22 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे और लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आहा, अब प्रभु से कोई गलती कभी नहीं हुई थी, ना हुआ था, ना कभी होगा, क्योंकि वो अपने आप पे पवित्र है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम परमेश्वर नहीं है ना, वो तो प्रभु था। लेकिन वो मनुष्य होकर भी, मनुष्य रूप धारण करके भी, वो अपने आप को प्रकट करके भी, बोलते हैं ना, शून्य होकर भी उसने दिखा दिया कि एक मनुष्य को अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। लेकिन आज इस वचन से बातें हो रही है, लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। लेकिन आज पति पत्नी में क्यों अधीन नहीं रहते मालूम है? एक दूसरे की नहीं सुनते। पता है क्यों? कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी बातों से उनको धोखा मिला, कुछ पुरानी बातों से, या कोई पति वे विचार में पकड़ा गया, या कोई पति जिसने कुछ किया भी नहीं होगा फिर भी वो पकड़ा गया है और बोला गया उसके बारे में, उसको लेकर पत्नी या पति, अगर पत्नी के जीवन बीता है तो पति, और पत्नी के जीवन बीता है तो पत्नी, आपस में एक दूसरे की बातों को यानी पापों को लेकर बैठे हैं। हालांकि प्रभु ने उसको क्षमा की है। मैंने पहले शुरुआत में कहा कि तुम जब क्षमा करते हो तो ऐसे क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे पाप को क्षमा किया। और प्रभु ने कैसे पाप को क्षमा किया, कैसे तुमको क्षमा किया? पूरी तरह से क्षमा किया। आपको भी पूरी तरह से समर्पण करते हुए, अपने जीवन को समर्पण करते हुए एक दूसरे को क्षमा करना है। और खास करके पति पत्नी एक दूसरे को ऐसे क्षमा करे कि फिर से तुम्हारे बीच में पुरानी बातों को लेकर झगड़े ना हो, पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद ना हो, पुरानी बातों को लेकर गड़बड़ी ना हो। क्योंकि आपके जीवन में जब गड़बड़ी होती है, आपके जीवन में जब प्रॉब्लम शुरू होता है, आपके जीवन में जब झगड़े होते हैं, आपके जीवन में जब वाद विवाद होता है, तो आपके बच्चे ठोकर का कारण बनेंगे। आपके वजह से कुछ नहीं सीखेंगे वो प्रभु की बातों को। वो कितना भी कि चर्च में जाए, हाउस चर्च में जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन घर का माहौल अगर नहीं ठीक है, उनके स्वभाव यीशु के स्वभाव से नहीं भरे हैं, उनके सोच अगर नहीं बदले हैं, तो बच्चे ठोकर का कारण बनते जाएंगे। और आप रो पड़ोगे जब आप अपने बच्चों को नरक में जाते हुए देखोगे। आप जब आपके बच्चों के लिए उद्धार का कारण ना ठहर सके, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत कलीसियाओं के बीच खड़ी कर रहे हैं। यस, कुछ वचन को पढ़ेंगे हम लोग, पूरा करेंगे उसको, उसके बाद हम बात करेंगे। इफिसियों 5 का 24 में लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रख करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को दे दिया। और लिखा है फिर उसके बाद, हाँ, तो 25 तक हमने पढ़ा। सबसे पहले 24वां जो वचन है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आज पता है पति या पत्नी एक दूसरे के अधीन क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि पुराने पाप को लेकर वो बात करते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि मसीह में आने के पहले वो पाप था, मसीह में आने के बाद अगर कोई व्यक्ति से अगर गलती होती है, पाप होता है, ठीक है, पाप होता है, आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई, लेकिन वही व्यक्ति के प्रति जो आपका कुछ दिन आपका पास दुख था, तकलीफ थी, नफरत थी, यहां तक कि नफरत थी, किसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वही व्यक्ति आपके लिए, परिवार के लिए, प्रभु के लिए, खुद के लिए जब वो बदल जाता है, सुधर जाता है, एक सच्चा पश्चाताप करता है, तो उसके बाद भी अगर आप उसकी बात को नहीं सुनते हैं, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी हो, आप उसकी बात को नहीं सुनते हैं, आप उसके अधीन नहीं होते हैं, तो याद रखें जीवन की पुस्तक में
क्या आपका नाम आप पाओगे? नहीं पाओगे। हालेलुया। किसी भी पुरानी बातों को लेकर अगर आपका पति वही हरकत बार बार कर रहा है और ऐसी हरकत जो वे विचार को लेकर है, तो उसको छोड़ देना उचित है, बाइबल बताती है। फिर चाहे पति हो या पत्नी हो। पाप सबसे होता है। कोई ऐसा नहीं है कि मसीह में आने के बाद उसके जीवन से पाप ना हुआ हो, उसके मुंह से गाली ना निकला हो, उसके जुबान से कड़वी बातें ना निकले हो, उसका मन कड़वाहट से ना भरा होगा। कि कैसे कौन से लोग हैं जो पूरी तरह से पवित्र जीवन जिया है? कोई नहीं है, कोई पवित्र नहीं है। लेकिन हम उस मुकाम तक है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमको पवित्र होना बहुत जरूरी है। और खास करके पति पत्नी को सारी बातों को भुलाकर एक नया जीवन जीकर, आपको एक नया जीवन मिला है। इस प्रकार से आपको आपके परिवार की सेफ्टी आपके खुद के हाथों में है, आपको उसको रखना है। अब आप सोच के देखिए, पति पत्नी के बीच में, मैं अभी मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, जो कलीसिया पे बहुत भारी विपत्ति ला सकता है। और जब भारी विपत्ति आपके वजह से जब कलीसिया में आती है, कलीसिया में फुट पड़ती है, कलीसिया में गड़बड़ी होती है, तो याद रखें, प्रभु का क्रोध, प्रभु का दंड आपके जीवन में बहुत भारी हो सकता है अगर आप इस बात से बाहर नहीं निकलोगे तो। क्योंकि आप खुद तो उद्धार खो चुकोगे, आपके बच्चे उद्धार खो चुकेंगे, लेकिन आपके वजह से जो परिवार आपको देखता है मसीह परिवार में, अगर ये बातें जो आपके जीवन में गड़बड़ी हो रही है, कई बार बच्चे के अंदर भी ये स्वभाव जाग उठता है कि कहीं लोग अपने दोस्तों को ये बातें बताते हैं, कहीं लोग चर्च के अंदर किसी को बताते हैं जो कि वो विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से आपके घर में जो माहौल बिगड़ा है, आपके घर में जो झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में जो कुछ भी चल रहा है, एक दिन ये बच्चे इन बातों को फैलाएंगे, या तो खुद पे खुद ये बातें कब चली जाएगी कलीसिया के अंदर, और फिर हाय उस पर जो कईयों परिवार के लिए आप ठोकर का कारण बनोगे। हालेलुया। आप जब प्रभु में गुजरते हैं ना मेरे प्यारों, कहीं लोग आपको देखते हैं कि आप कैसा जीवन जीते हैं मसीह में। बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। अगर जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं मिला, गया वो हमेशा के लिए नरक में। हालेलुया। आपने कभी देखा है 12वीं का एग्जाम जब आता है, सबसे हाईलाइट, सबसे सीरियसनेस बच्चों की पढ़ाई जब आती है, बच्चे टेंशन में आते हैं, बच्चे गंभीर हो जाते हैं, इतना तक कि उसके माँ बाप भी गंभीर हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके दोस्त लोग भी, जो अच्छे दोस्त थे, वो भी चिंता करते एक दूसरे की, अरे तेरा पेपर कैसा गया, तेरा पेपर कैसा गया। हर एक सब्जेक्ट में जब उनकी सब्जेक्ट खत्म होती है, हर एक सब्जेक्ट का जब एग्जाम होते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं, माँ बाप पूछते हैं कैसा पेपर गया। लेकिन आपको बता दूं, 12वीं का जो क्षण है वो बहुत गंभीर होता है। लोग बहुत ध्यान पूर्वक से उस पर जोर डालते हैं। और जैसे 12वीं का रिजल्ट जब लगना होता है, जिस दिन समझो अभी 15 जून, 15 अप्रैल, कोई भी आप तारीख पकड़ लो, जिस वक्त भी 12वीं का एग्जाम का जब डेट आता है, उस दिन जब सुबह जब बंदा उठता है, हालांकि वो रात भर भी सोता नहीं है, लेकिन वो ये देखना चाहता है उसका नाम आया है क्या नहीं, वो पास हुआ है क्या नहीं, उसका नाम पास में है या फेल में है। अगर उसका नाम पास में निकला, वो 12वीं पास हो गया और वो 13वीं में जाता है और वो बड़ी खुशी से खिल उठता है और सबको बयान करता है, सबको गवाही देता है, मैं पास हो गया। इसको उसको फोन लगाते हैं, मैं पास हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक क्षण ऐसा होता है जिसमें आपको पास होना बहुत जरूरी होता है। वैसा ही ये पूरे विश्व भर में ये अंत का जीवन ऐसा है,
अंत के दिनों में हम ऐसा जीवन जीने को हमको मिला है, जो वक्त हमको मिला है उसमें हमको पास होके निकलना है, पास होके निकालना है, ताकि हम वहां पर शिफ्ट हो जाए प्रभु के पास। उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम हमको मेंशन करना है। प्रभु मेंशन करता है उस नाम को। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी स्वभाव से जब आप भर जाते हैं, आप नम्र होकर बर्दाश्त करते हैं, उसी का नाम जीवन की पुस्तक में मिलेगा और वही व्यक्ति स्वर्ग लोक में होगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का अनंत काल का जीवन उसे प्राप्त होगा। सबसे पूरी दुनिया भर में गड़बड़ी छाई हुई है पति पत्नियों के बीच में। पति पत्नी बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए तो वो ना किसी दोस्तों के लिए उद्धार का कारण ठहरेंगे और ना ही कलीसियाओं में। और एक दिन ऐसा आएगा जो प्रभु को मानते थे वो प्रभु को छोड़ देंगे, फिर वही पुराना सांप, वही पुराना अजगर उनके जीवन में अधिकार लेगा और वही पुरानी पाप उनके जीवन से फिर से जन्म लेगा। क्या फिर से यीशु मसीह आपके लिए मरेगा? बिल्कुल नहीं। He came one time, he gone one time, now he will come finally one time, and he will come to take that people, those are listening to his word, those are obeying his word, जो उसकी बातों को सुनते हैं और वैसा करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? जो अभी तक आपने सुना, इसको फिर से सुनिएगा, बहुत अद्भुत विषय है। क्या आप जीवन की पुस्तक में आपका नाम पाओगे? हालेलुया। और एक बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं। हाँ, सबसे पहली बात, प्रकाशित वाक्य 20वां। देखो, जब ऐसा आप जीवन जीते हो ना जो प्रभु नहीं चाहता है, तो देखो क्या क्या होगा आपके साथ। जीवन की पुस्तक में जब नाम नहीं मिलेगा तो ये क्षण से आपको गुजरना पड़ेगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय वचन 15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की जेल में डाला गया। और लिखा है दूसरा प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 27, उसमें कोई अशुद्ध वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला कभी प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वे ही जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आप किसकी बातें हो रही है? यीशु मसीह की। कौन है वो मेमना? यीशु मसीह की। अगर उसकी बातों में नहीं ठहरे, उसकी बातों में नहीं चले, तो तुम हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक में जले, जिसमें कभी बुझने वाली आग नहीं है, ना वहां पे कोई पश्चाताप है। सरेंडर कर दीजिए। आज ही अपने आप को सरेंडर कीजिए। एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहे। किसी के साथ प्रेम और किसी के साथ प्रेम नहीं करते हो, अन्याय करते हो आप किसी के साथ, भेदभाव करते हैं आप किसी के साथ। जब आपको बुलाने वाला परमेश्वर, आपको चुना हुआ जिसने आपको चुना है वो परमेश्वर, जिसके नाम से आपका उद्धार हुआ है, वो परमेश्वर जब आपसे भेदभाव नहीं करता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, फिर आपको ये अधिकार कहां से मिला कि आप किसी के साथ पक्षपात करते हैं? Why? Love each and every person. सबसे प्रेम रखिए, सबसे प्रेम रखिए। आपको प्रेम करते हुए, आपको प्रभु का फर्ज निभाते हुए ही आपको आपका जीवन काटना है। कौन सा क्षण कभी आएगा, भयानक क्षण आएगा, बोल नहीं सकते। गेट रेडी टू गो विथ हिम। तैयार हो जाइए उसके साथ जाने के लिए, तैयार हो जाइए। अगर आपको लगता है कि ये सारे मैसेज में जो आपके लिए था और आप नहीं हो उसमें, और आपको लगता है कि ये ऐसा करने से सच में क्या जीवन की पुस्तक में नाम कट सकता है, तो तैयार हो जाइए। अगर आप नहीं चाहते
वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा वचन है। जो जय पाएगा मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना मिटाऊंगा। यानी आपके जीवन के समाप्त होने तक, प्रभु यीशु मसीह आने तक आपको जय पाना है। हर बात में आपको टिके रहना है। कोई कुछ बोलता है, सह लेना है, बर्दाश्त करना है। आपकी पत्नी आपको बड़बड़ करती है और गड़बड़ करती है और चिल्लाती है या नफरत करती है, बुराई करती है, जो भी आपसे व्यवहार करती है, और ऑपोजिट में वापस आते हैं पति अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आपको बर्दाश्त करना है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, आपकी अच्छाई, आपकी नम्रता, आपका प्यार, यही जो आप जो टिका के रखोगे, यही उनको बदल देगा और यही उनको बोलते हैं ना, सुधार देगा। लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप कल की बातों को भी लेके, अगर आज आप झगड़ा कर रहे हो, कल की बातें, आज क्या डेट है, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल में जो बीता था, कल शाम तक या कल रात तक, अगर वो भी बीता है आपके साथ, वो भी अगर आप याद रखते हो और आपका मन में कड़वाहट लाते हैं, जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यस, छोटी छोटी बातों में आपको ध्यान देना होगा। एक वचन और पढ़ के हम खत्म करेंगे। हाँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, प्रकाशित वाक्य 21 का 27 हम पढ़ेंगे। उसमें कोई अशुद्ध वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ बोलने वाला कभी प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वे ही जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आखिरी बात बोल के खत्म कर रहा हूं, और इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आज ये मैसेज मैं ऐसा समझता हूं कोने कोने तक जाना चाहिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जो भी मैसेज शेयर होगा यूट्यूब का, सब शेयर कीजिए और कोने कोने तक शेयर कीजिए। अगर यीशु की बातों को ना रखते हुए आप आपकी मनमानी करते जा रहे हो, और आप ऐसे ही आपके पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हो जैसा नहीं करना चाहिए, तो याद रखें, आप प्रभु का और प्रभु के वचन का आप तिरस्कार करते हैं। यस, आप तिरस्कार करते हैं। मैं आज गुस्से में आज ये प्रचार क्यों करना पड़ता है, गंभीरता के साथ, क्योंकि आज कहीं ऐसी बातें मसीह जीवन में भर भर के मर मर के हो रही है। ना उनके जीवन में प्रभु का काम हो रहा है, ना बाइबल पढ़ते, अगर बाइबल पढ़ते तो बाइबल के वचन की बातें उनके अंदर कभी काम ही नहीं करती, क्योंकि उनकी चाहत ही नहीं है ना। तिरस्कार जो करते हैं, किसी की बात को लेने में बड़ा मजा आता है उनको, किसी के साथ झगड़ा करने में किसी को मजा आता है, लेकिन प्रभु की बात को रखते हुए और उसकी बातों को लेके चलते हुए किसी को नहीं चाहिए। इसलिए बहुत खतरनाक जीवन आप जी रहे हो अगर जीवन की पुस्तक में आपका नाम ना हो। अगर आप जय पाने वाले जीवन जी रहे हो, शैतान किसी भी बात में आपके जीवन में अधिकार नहीं लेना चाहिए। आप जब बर्दाश्त करते हो ना, शैतान तड़पता है, शैतान को गुस्सा आता है। अरे मैं इसको कितना भड़काने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कितना इसको लालच देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कितना इसको झगड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना झगड़ा करता है, ना ये किसी बात के मन में लेता है, ना किसी की बात को बुराई करता है, उल्टा ये बर्दाश्त करते जा रहा है। ये तड़प उठेगा, और जब ऐसा व्यक्ति तड़प उठेगा ना, ये कंटल के खुद ही चला जाएगा। और वैसे ही जैसा शैतान चला गया, वैसे ही समझ जाओ जो आपके विरोध में है, जो आपकी बुराई कर रहे हैं, उसके जीवन से भी शैतान चला जाएगा। वो थक जाएगा, उसके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। हर किसी के लिए प्रार्थना करो। आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से अगर आपको दुख होता है, आपके पति से आपको दुख होता है, आपके भाई, आपकी बहन, आपके परिवार जितने भी हैं, और याद रखें, पूरा एम्पायर जो टिका हुआ है ना, पति पत्नी पे टिका हुआ है, पूरा एम्पायर। हालेलुया।
जैसे कि आदम हवा के टाइम पूरा अंपायर उनके जीवन में टिका हुआ था, पूरा विश्व उनके पास परमेश्वर ने दिया हुआ था, लेकिन उनके पाप के वजह से वे लोग दूर हो गए। हालेलुया। इसलिए जितना हो सके आज इस मैसेज को शेयर कीजिए, खुद को इस मैसेज को ज़्यादा सुनना है और YouTube में लगाकर, या किसी के पास स्पीकर है तो मोबाइल में 4 लोग बैठ के इस मैसेज को सुनिएगा, और दूसरों को भी जब आप शेयर करोगे तो उनको भी ये कहिएगा ऐसा करें करके, ताकि मैं चाहता हूँ कि पूरा परिवार इस मैसेज के द्वारा आशीषित हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आज के वचन के लिए बहुत बहुत सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा अपनी कहियों से बातें किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो पुराना सांप किसी के जीवन में फिर से अधिकार लेकर बैठा था, आज वो सारे अधिकार, आज वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। और मैं खुद भी प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से ये सारे बंधन, जो भी गड़बड़ी लाई है, जो भी गड़बड़ी की आत्मा है या गड़बड़ी का जीवन है, यीशु के नाम से सारे बंधन को हम तोड़ देते हैं प्रभु जी। और यीशु के नाम से हर एक की आत्मा, प्राण और शरीर के ऊपर आप पूरी तरह से नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए राजा। प्रभु हम सभी लोग अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी। प्रभु आपका हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए। ओके, सो परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।